अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है और उस ज़मीन केवाला के माध्यम से खरीदा गया है या अन्य कोई भी कागजात के द्वारा वो ज़मीन खरीदा हुआ है और वो ज़मीन आपके पास से 40-50 साल से है, लेकिन अभी तक आपने उसका जो है कि दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो क्या इस ज़मीन सर्वे में दाखिल खारिज नहीं हो तो इसका सर्वे होगा या नहीं होगा, या आपका सबसे पहले दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर करें कि आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, ताकि उस एरिया का अपडेट लाने में बहुत ही आसानी होती है। और बहुत सारे गांव वालों के मुंह से सुना होगा कि वो बोलते होंगे कि अगर आपका ज़मीन है और आप अभी तक उस पर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो ज़मीन आपका नहीं होगा, जिससे आप खरीदे हैं उसी का ही रह जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो ज़मीन सर्वे में जितने भी लोग हैं पुराने से पुराने ज़मीन का भी खोजना स्टार्ट कर दिए हैं, खोज खबर स्टार्ट कर दिए हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर आप ज़मीन अपना जो खरीदे हैं उसका दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं और जिस भी व्यक्ति से ज़मीन खरीदे हुए हैं अगर वो उस ज़मीन का रसीद कटवा कर आपके सामने आ जाए, सर्वे में अपील कर दे कि ये ज़मीन मेरा है क्योंकि इसका उस ज़मीन का रसीद कट रहा है और आपके पास केवल केवाला है, ऐसा भी कभी कभी होता है। ऐसे दो पार्टी ऐसे में बात होता है, केस फंस जाता है कि वो जो अगला पार्टी है वो ज़मीन का जो रसीद के माध्यम से आपके सामने आ सकता है कि ये ज़मीन अब मेरा है, इसको आप खाली करिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार अपना ज़मीन बेच दिया, निबंधन कार्यालय में जाकर मान लीजिए अंगूठा या सिग्नेचर के माध्यम से क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति अगले दूसरे पार्टी को अपना ज़मीन बेच चुका है, तो उसके बाद से उस ज़मीन पे वो पिछले वाला व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होता है, वो जिसको बेच देता है उसी का अधिकार होता है। और अगर आप उस ज़मीन को खरीद लिए हैं तो आप दाखिल खारिज कराएं या न कराएं, वो ज़मीन तो आपके ही हक में रहेगा। लेकिन जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सरकार कई नियम निकाले, जैसे रसीद से सर्वे कराएं, ऐसे छोटा छोटा कागजों से ज़मीन सर्वे करा सकते हैं। और गांव के लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराए तो आपके ज़मीन का जो है कि आपका कोई अधिकार नहीं है, पुराने व्यक्ति का ही अधिकार है। तो ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए कि उस ज़मीन का आप लगान भरते हैं या नहीं भरते हैं। अगर नहीं भरते हैं तो जो आपका केवाला है, क्योंकि केवाला के माध्यम से ही आप खरीदे होंगे, तो भी सर्वे हो जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। और आपको दोस्तों करना क्या है कि दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देना है। जब दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करेंगे अंचलाधिकारी के पास या अंचल में अपने, तो वहाँ पर दाखिल खारिज के अप्लाई करेंगे तो वो क्या है कि आपके गांव का जो भी हल्का कर्मचारी है उसके पास वो जो है कि आप डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड करने के लिए आएगा, कि आप चेक करने के लिए आएगा। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको वहाँ पर बुलाए, तो आप जाकर आराम से उससे मिलिए, आपके पास से पुराना कागज तो है ही। उसके बाद से जब वो अप्रूवल करेंगे और सारा डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे और आप बताएंगे कि इस व्यक्ति से आप खरीदे हुए हैं, तो सारा काम डन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से क्या होगा, आपको जितना दिन भी बकाया रहेगा, जैसे कि लगान दिया जाता है ना, रसीद, लगान रसीद कटता है, तो इतना भी बकाया होगा, यानी कि आज तक जो भी दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो दाखिल खारिज होने के बाद आपका क्या होता है कि रसीद कटने लगता है। तो रसीद नहीं कटेगा तो जितना भी पैसा बाकी रहेगा वो पेनाल्टी के तौर पे आपसे जो है कि वसूल किया जाएगा। दोस्तों, आपने रजिस्ट्री कराया है उस दिन से आज तक, अगर मान लीजिए वो पीछे का भी बकाया अगर वो व्यक्ति छोड़ा होगा तो भी आपको ही देना पड़ेगा। जो भी टैक्स है वो सारा टैक्स आपको भरना पड़ेगा, तब जाके आपको अपडेटेड रसीद मिलेगा। दोस्तों, हम आपको क्लियर कर दें कि ये पैसा सुन के आप परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें। सारा कुछ क्लियर करने के लिए, जैसा कि मान लीजिए 60-70 साल से भी अगर आपका होगा तो बहुत पैसा लगेगा आपको, तो 1000-1500 रुपये के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसको लेकर। जैसा कि बहुत सारे अफवाह फैले हुए हैं कि बहुत ज़्यादा आपका लगान लगता है, तो इतना ज़्यादा नहीं लगता। जैसा कि मैंने बताया उतना ही लगेगा। और जो है कि बहुत सारे लोग परेशान है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या सर्वे होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जिससे व्यक्ति से खरीदे उसका भी कट रहा होगा अगर रसीद, तो उसके नाम से अगर रसीद कट जाएगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। जिस समय आप ज़मीन रजिस्ट्री कराए होंगे, केवाला होगा जो भी होगा, सर्वे में वही कागज़ मान्य होगा। आपको केवल इतना क्लियर करना होगा कि ये ज़मीन आप खुद खरीदे हैं, इस अमुक व्यक्ति से खरीदे हैं। और मान लीजिए बाय द वे अगर वो उस ज़मीन पे दावा कर भी देता है कि मैं इनको दिया नहीं हूँ क्योंकि इनके पास दाखिल खारिज इसका नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मान लीजिए आप जिस समय आप उस रजिस्ट्री कराए होंगे तो उसी व्यक्ति के खानदान के द्वारा आपके में जो है रजिस्ट्री लिखा होगा ज़मीन, कि इनको मैं ज़मीन दे रहा हूँ फला व्यक्ति को ऐसे इस डेट में इस तारीख में। उसके बाद से एक कब्जा भी नाम का भी कुछ चीज़ हो जाए जो कि आपका कब्जा उस पर रहेगा। तो जो भी सर्वे अधिकारी हैं, ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट जाकर उस डॉक्यूमेंट पे सर्वे भी तो करेंगे, पता भी चलेगा किस पे कब्जा किसका है। तो आपका दाखिल खारिज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की, चिंता करने की बात नहीं है, यानी कि दाखिल खारिज हो या ना हो। लेकिन देखिए, अगर दाखिल खारिज होता है, अगर आपका दाखिल खारिज होता है, कहने का मतलब यह है कि आसानी से दाखिल खारिज होता है, तब आप पीछे ना हटें, दाखिल खारिज करवा लें।
अगर पैसे की बात आ रही है तो अब ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों से बात करें, ज़्यादा लोगों से बात करें। क्या करना है कि आपको केवल जो दाखिल खारिज है इसके लिए आवेदन कर देना है, क्योंकि आवेदन करने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सर्वे में केस नंबर रहता है आपके पास, जैसे कि आप एक केस नंबर रहेगा जिससे ये पता चलेगा कि आप दाखिल खारिज के लिए कम से कम आवेदन तो किए हैं। तो जब आवेदन कर देंगे तो आपके पास तो ये सारे प्रूफ बन जाएंगे और सर्वे में जो है कि और भी आसानी हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति भी अगर अप्लाई करेगा तभी भी आप भी ही 20 बनाएंगे। तो बिहार जमीन सर्वे को लेकर ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से एक साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।